इट इज कंपोज्ड ऑफ नियरली 10,000 डिफरेंट एटम्स। 10,000 के करीब डिफरेंट एटम्स के साथ मिलकर बना होता है। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 टॉपिक मालिक्यूल्स। आज हमने ये डिस्कस करना है। मालिक्यूल में बेसिकली हमने इसकी डेफिनेशन देखनी है, एग्जांपल्स देखनी है और फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मालिक्यूल्स को डिस्कस करना है। मालिक्यूल्स की जो क्लासिफिकेशन हमने देखनी है वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी, यानी मालिक्यूल में मौजूद एटम्स की बेस पे हमने मालिक्यूल को क्लासीफाई करना सीखना है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, मालिक्यूल की नेचर के हिसाब से मालिक्यूल की क्लासिफिकेशन हमने देखनी है और मालिक्यूल के साइज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने मालिक्यूल की क्लासिफिकेशन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ साइज़। देन हमने क्या करना है, हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा सा देखना है। लेट्स स्टार्ट। किसी प्योर सब्सटेंस के छोटे से ज़र्रे को जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है उसे मालिक्यूल कहा जाता है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस which can exist as independent unit। प्योर सब्सटेंस कहते हैं एलिमेंट या कंपाउंड को। अगर किसी कंपाउंड के छोटे से ज़र्रे की बात हो रही है तो वो मालिक्यूल होगा, और अगर एलिमेंट के छोटे से ज़र्रे की बात हो रही है तो वो होगा एटम। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। एलिमेंट के छोटे ज़र्रे को एटम कहा जाता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड मालिक्यूल। कंपाउंड के छोटे ज़र्रे को मालिक्यूल कहते हैं। अब हम मालिक्यूल्स की कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। मालिक्यूल्स के एग्जांपल्स में आप नोबल गैसेस के एग्जांपल ले सकते हैं, पॉली एटॉमिक मालिक्यूल्स के एग्जांपल ले सकते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये तमाम नोबल गैसेस हैं और ये मोनो एटॉमिक मालिक्यूल्स हैं। O2 ये ऑक्सीजन मालिक्यूल है और ये डाई एटॉमिक मालिक्यूल कहलाता है। O3 इसमें नंबर ऑफ एटम्स 3 है, ये ओजोन है, ये है ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कहते हैं। इसमें 2 एटम्स मौजूद हैं, एक H और दूसरा Cl। P4 टेट्रा फास्फोरस। S8 ऑक्टा सल्फर। S8 कहते हैं ऑक्टा सल्फर को। C6H12O6 कहते हैं ग्लूकोज को। इसमें 6 कार्बन के एटम हैं, 12 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 6 ऑक्सीजन के एटम्स मौजूद हैं। अब हम मालिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन को देखते हैं। मालिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन हमने देखनी है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी तो इसकी 2 क्लासेस बनती हैं, मोनो एटॉमिक मालिक्यूल्स और दूसरी क्लास पॉली एटॉमिक मालिक्यूल्स। पॉली एटॉमिक में डाई एटॉमिक मालिक्यूल्स भी आते हैं, ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल्स भी आते हैं। अगर 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स किसी मालिक्यूल में मौजूद हों तो आप उस मालिक्यूल को कहेंगे ये पॉली एटॉमिक मालिक्यूल है। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर भी इसकी 2 क्लासेस हैं, होमो एटॉमिक मालिक्यूल्स, होमो मीन्स सेम, और दूसरी है हेट्रो मीन्स डिफरेंट, वो मालिक्यूल्स जिसमें डिफरेंट एटम्स मौजूद हों। हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ऑन द बेसिस ऑफ साइज मालिक्यूल्स को 2 हिस्सों में ही क्लासिफाई किया गया है, मैक्रो मालिक्यूल्स एंड माइक्रो मालिक्यूल्स। मैक्रो मालिक्यूल्स कहते हैं लार्ज मालिक्यूल को, यानी बिगर मालिक्यूल को। माइक्रो मालिक्यूल कहा जाता है स्मॉल मालिक्यूल को। अब हम इनकी डिटेल देखते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। बेटा पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज एटॉमिसिटी। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मालिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। किसी मालिक्यूल में मौजूद एटम्स की तादाद को एटॉमिसिटी कहते हैं। एटॉमिसिटी के बेस पे हम देखते हैं कि मालिक्यूल्स की कितनी क्लासेस हैं। मालिक्यूल्स की 2 क्लासेस हैं। मालिक्यूल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिसिटी एज मोनो एटॉमिक मालिक्यूल्स एंड पॉली एटॉमिक मालिक्यूल्स। व्हाट इज मोनो एटॉमिक मालिक्यूल्स? मोनो मीन 1। The molecules that consist of only one atom, वो मालिक्यूल्स जिनमें सिर्फ एक एटम हो उसे कहते हैं मोनो एटॉमिक मालिक्यूल। वो मालिक्यूल्स जिसमें सिर्फ एक एटम हो उन मालिक्यूल्स को हम मोनो एटॉमिक मालिक्यूल्स कहते हैं। मोनो मीन 1, एटॉमिक एटम, मालिक्यूल्स मालिक्यूल में एटम्स। इसके एग्जांपल्स हैं हीलियम, नियॉन, आर्गोन यानी नोबल गैसेस। पॉली एटॉमिक मालिक्यूल्स में हम स्टडी करते हैं डाई एटॉमिक मालिक्यूल्स, ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल्स। डाई एटॉमिक मालिक्यूल्स में 2 एटम्स आ जाते हैं, ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल्स में
3 और इसी तरह से सिलसिला चलता जाता है। लेकिन हम डाई ट्राई ये पढ़ने के बजाय हम क्या करते हैं, हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स पढ़ लेते हैं। पॉली मीन मैनी, यानी इसमें कई एटम्स मौजूद हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द मॉलिक्यूल्स दैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एटम्स आर कॉल्ड एज पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स मौजूद हों। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड है, HBr भी एसिड है, इन दोनों में 2-2 एटम्स मौजूद हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें 3 एटम्स मौजूद हैं, एक कार्बन का एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम्स मौजूद हैं। इसी तरह C6H12O6 ये है ग्लूकोज। 6 इसमें कार्बन के एटम्स हैं, 12 इसमें हाइड्रोजन के एटम्स हैं और फिर 6 इसमें ऑक्सीजन के एटम्स मौजूद हैं। O2 ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इसमें 2 एटम्स मौजूद हैं। O3 ये ओजोन है, इसमें 3 एटम्स मौजूद हैं। P4 टेट्रा फास्फोरस, इसमें 4 एटम्स मौजूद हैं। S8 ऑक्टा सल्फर, इसमें 8 एटम्स मौजूद हैं। H2O ये वाटर मॉलिक्यूल है। मैं वैसे इस क्वेश्चन का आखिर में जवाब दूंगी, लेकिन आपने अभी से अपने जहन में ये सोचना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। कभी हम वाटर को मॉलिक्यूल कहते हैं और कभी हम वाटर को कंपाउंड कहते हैं। तो आपने मुझे ये बताना है कि वाटर इसे कब कहा जाता है और कंपाउंड कब कहा जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर इसकी जो है वो 2 टाइप्स हैं। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम होगा होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इसका दूसरा नाम है हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। पहले हम डेफिनेशन देखेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें एक ही किस्म के, एक ही तरह के एटम्स मौजूद हों, उसे कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की एग्जांपल जो है वो कोड करते हैं, वो है O2। इस मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं और दोनों ही ऑक्सीजन एटम्स हैं, यानी दोनों सेम एटम्स हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। आपके सामने इसकी ये मैंने एग्जांपल्स रखी हैं। O2 नेचर ऑफ एटम्स इसमें सेम है। O3 नेचर ऑफ एटम्स सेम है, यानी तीनों ऑक्सीजन एटम्स हैं। P4 नेचर ऑफ एटम्स सेम है, यानी फास्फोरस हैं। S8 यानी यहाँ पे भी S के 8 एटम्स मौजूद हैं और सारे के सारे सेम हैं, सारे के सारे क्या हैं, सल्फर हैं। वाइल इन हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें डिफरेंट काइंड के एटम्स मौजूद हों, यानी इन मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स मौजूद होते हैं वो सेम नहीं होते बल्कि वो डिफरेंट होते हैं। जैसे आप ग्लूकोज की एग्जांपल ले लें, वो है C6H12O6, ये मॉलिक्यूल है, इसमें 3 तरह के एटम्स मौजूद हैं, यानी डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स हो गए, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके बरक्स आप होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स देखें तो उसमें देखें O2 दोनों ऑक्सीजन एटम्स हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है O3 तीनों ऑक्सीजन एटम्स हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है P4 सारे के सारे P हैं। S8 सारे के सारे S हैं, ये है ऑक्टा सल्फर। स्टूडेंट्स अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। ये देखें ACl डिफरेंट काइंड के एटम्स मौजूद हैं, HBr डिफरेंट काइंड्स के एटम्स मौजूद हैं। CO2 एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, 2 तरह के एटम्स मौजूद हैं। C6H12O6 3 तरह के एटम्स मौजूद हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज। जब हम ऑन द बेसिस ऑफ साइज मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं तो हमारे जहन में आता है या तो मॉलिक्यूल छोटा होगा या फिर मॉलिक्यूल बड़ा होगा। तो इसी हिसाब से इसकी क्लासिफिकेशन हमारे सामने है माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो कहते हैं छोटे को, मैक्रो कहते हैं बड़े को, यानी लार्ज। यहाँ पे अपने जहन में ये रखिएगा कि माइक्रो छोटे मॉलिक्यूल्स को कहा जाएगा, इनमें नंबर ऑफ एटम्स भी कम होंगे। और जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं ये लार्जर मॉलिक्यूल है, बिगर मॉलिक्यूल है एज कम्पेयर टू माइक्रो। तो फिर आप कह सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स भी ज़्यादा होते हैं। अब हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन देखते हैं। द मॉलिक्यूल्स विच कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर नंबर ऑफ एटम्स आर कॉल्ड माइक्रो मॉलिक्यूल्स। वो मॉलिक्यूल्स जिसमें कम नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसे बेटा आप कहेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अब हम बात करते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स की। द मॉलिक्यूल्स विच कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, वो मॉलिक्यूल्स जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हों उसे आप कहेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल, यानी बड़ा मॉलिक्यूल कहेंगे। बेटा ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स की कुछ एग्जांपल्स है आपके सामने। ये तमाम जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे HCl, HBr, CO2, C6H12O6। अब हम बात करते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स की।
बेटा जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं इसमें हमने डिस्कस करना है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं बड़े मॉलिक्यूल्स को। इसमें स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज, प्लास्टिक, न्यूक्लिक एसिड, हीमोग्लोबिन, आप ये सारी एग्जांपल्स इसमें कोड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने हीमोग्लोबिन को जो है वो ज़रा देखना है कि व्हाट इज़ हीमोग्लोबिन। ये जो मॉलिक्यूल है ये हमारे ब्लड में पाया जाता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ नियरली 10,000 डिफरेंट एटम्स, 10,000 के करीब डिफरेंट एटम्स के साथ मिलके बना होता है, और इसका वज़न जो है वो हाइड्रोजन एटम की निस्बत 68,000 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ आलमोस्ट 68,000 टाइम्स हैवियर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये MCQ भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है हेमोग्लोबिन वाला। वाटर को मॉलिक्यूल कब कहा जाएगा और कंपाउंड कब कहा जाएगा, ये क्वेश्चन मैंने आपसे किया था। तो मेरा ख्याल है कि आप में से अक्सर स्टूडेंट्स ने इसका क्वेश्चन जो है वो ढूंढ लिया होगा, उनके जहन में आ चुका होगा। चलें इसका आंसर मैं भी बताती हूँ, फिर आप वेरीफाई कीजिएगा कि आया आपका आंसर ठीक था या नहीं। आपके पास ये ग्लास ऑफ वाटर है, इस गिलास में पानी मौजूद है, इतना इतना ये गिलास जो है पानी से भरा हुआ है। अब इस गिलास में जितना पानी मौजूद है, आप इस सारे वाटर को क्या कहोगे, ये कंपाउंड है। इस गिलास में से, ये गिलास में जितना पानी है ये कंपाउंड है, और अगर इसमें से एक ज़रा सेपरेट कर लिया जाए और फिर पूछा जाए कि ये वाटर का मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है, तो आपने कहना है अब ये मॉलिक्यूल है। जब ये ग्लास में था तो वाटर के मॉलिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा थे, तो हम इसे कहेंगे कंपाउंड। जब हमने एक ज़र्रे को सेपरेट किया तो वो मॉलिक्यूल कहलाएगा। अब अगर हम एक ज़र्रे को सेपरेट करके तो इसे डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, ये वाटर है, इसे कंपाउंड कहें या मॉलिक्यूल कहें, तो ये जो एक ज़र्रा आपने सेपरेट किया है ये मॉलिक्यूल होगा। वाटर का फार्मूला है H2O। स्टूडेंट्स, वाटर का फार्मूला जो है ये हर किसी को आना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो FSC कर रहे होते हैं लेकिन वाटर का फार्मूला नहीं आता। इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद होते हैं और एक ऑक्सीजन का एटम मौजूद होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर भी 1 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर इसका होता है 16। इसका मास नंबर होगा 16। स्टूडेंट्स, अगर इस टॉपिक से रेलिवेंट आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हैं। इस टॉपिक से रेलिवेंट आपका कोई शॉर्ट क्वेश्चन, कोई MCQ, कोई भी पॉइंट रह गया है जिसकी आपको समझ नहीं आई या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गुड लक ऑल स्टूडेंट्स।